नमस्कार। आप सभी को 73वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा एक सवाल है जो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और फिर मैं सोचने लगा उस पर और सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बनाया जाए। और माफ़ी चाहूँगा आपसे क्योंकि मैंने इसके लिए कोई कंटेंट नहीं लिखा है और जनरली मैं कंटेंट लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट जो आता है बोल देता हूँ। तो शायद कुछ सवाल है जो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। आज़ादी के 73 साल हो चुके हैं, पर क्या हम सच में आज़ाद हो चुके हैं? क्या सच में, या शायद अभी एक आज़ादी की लड़ाई लड़नी बाकी है? जी हाँ, बाकी है, क्योंकि शायद हम सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे। जो अंग्रेज़ों ने करके गया था, जो अंग्रेज़ों ने गेम खेली थी, शायद उसमें आज भी हम फंसे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे देश में हो रहा है, हिंदू मुस्लिम और जातिवाद में जो हम लोग लड़ के बैठे हैं। आज मैं उन सभी से सवाल पूछना चाहूँगा जिन मुस्लिम लोगों ने मोहम्मद के नाम पे बेंगलोर में जो किया, क्या वो मोहम्मद के सच्चे फॉलोअर थे? या मैं उन पे भी सवाल उठाना चाहूँगा जो लोग श्री राम के नाम पे मॉब लिंचिंग करते हैं, क्या वो सही है? या वो लोग जो छोटी जाति के लोगों को, दलित को मंदिर में जाने से रोकते हैं? जी, मैं इसी आज़ादी की बात कर रहा हूँ। हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक हम इन उलझनों से बचते नहीं आएंगे। मैं उस मुस्लिम पे भी सवाल करता हूँ, उस हिंदू पे भी सवाल करता हूँ जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, जो श्री राम के नाम पे, जो मोहम्मद के नाम पे सड़कों पर आग लगा देते हैं या किसी बेकसूर को मार देते हैं। क्या हम आज़ाद हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि हम आज़ाद हुए। शायद एक और लड़ाई बाकी है। मुझे अपने स्कूल का कुछ अच्छा मोमेंट याद आता है जो शायद आप लोग के साथ भी होता था। जब तक हम लोग स्कूल में थे तब तक शायद हम लोग इन उलझनों से काफ़ी दूर थे। ना वहाँ कोई हिंदू था, वो ना कोई वहाँ दलित था, ना वहाँ कोई मुसलमान था। हम लोग सब साथ में रहते थे और सबसे बेस्ट मोमेंट तो तब होता था जब हम लोग कोई लंच खाता था और हम लोग उसके टिफ़िन पे बिना ये देखे कि वो छोटी जाति का है, कोई बड़ी जाति का है, कि वो मुस्लिम है, उसके टिफ़िन में झपट्टा मारते थे। ये स्कूल की बात है। तो फिर वो स्कूल के बाद क्यों ऐसा चेंज हो गया? शायद कुछ लोगों का टीवी पे डिबेट देखते देखते माइंड को खराब कर दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देश 73 साल बाद भी आज़ाद नहीं हुआ है। हम लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, हम लोग जात के नाम पे लड़ते हैं, हम लोग काले और गोरे के बीच में लड़ते हैं। क्या देश आज़ाद हुआ है? क्या आप सोच सकते हैं? और तो और भेदभाव इतना बढ़ चुका है कि एक और भेदभाव है। वो भेदभाव है एक सरकारी नौकरी और एक प्राइवेट नौकरी, दोनों को अलग अलग देखा जाता है। क्या ये भेदभाव नहीं है? जी हाँ, ये भी भेदभाव है। इसकी भी लड़ाई हमें, आपको, हमको मिलकर लड़नी है। तो मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग ये देश को तोड़ना चाहते हैं अपनी बुद्धि खोल लें
तोड़ने से कुछ नहीं होगा, जोड़ने से होगा, जोड़ने से होगा। तो जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं वो अपने आँख से एक चश्मा उतारते हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि जो खून एक हिंदू में है वो खून एक मुस्लिम में भी है। जो खून एक छोटी जाति के लोग में है वही खून एक बड़ी जाति के बॉडी में भी है। उनके पास भी दो आंख है, सबके पास दो आंख है। तो जब ऊपर वाले ने कोई डिफरेंस नहीं दिया है, सब कुछ सेम ही है, तो फिर तुम कौन होते हो भेदभाव करने वाले? कौन होते हो? तो फिर क्यों तोड़ने में लगे हो? आज़ादी के 73 साल भी हम छोटी छोटी बात में उलझनों में फंसे हुए, और जो असली मुद्दे हैं वो तो पता नहीं कहाँ, वो तो है ही नहीं है। कोई मंदिर बनवा के खुश है, कोई मस्जिद बनवा के खुश है, कोई हिंदू को काट के खुश है तो कोई मुसलमान को काट के खुश है। तो ये गंदी सोच अपने दिमाग से निकालो और आजाद हो जाओ, सच में आजाद हो जाओ। ये सिर्फ 15 अगस्त झंडा फहराने से कुछ नहीं होता। जो छोटी छोटी चीजें समाज में बड़ी बनी हुई है ना, ये हम लोग को तोड़ रही है। और हिंदू मुस्लिम, छोटा जाति नीचा जाति, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब एक मिथ है। सब में एक ही रंग का खून है, सब में एक ही ऑर्गन है। तो फिर तुम हो कौन होते हो बांटने वाले? चलिए मैं आप लोग से विदा लेना चाहूंगा। फिर से आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।